नमस्कार दोस्तों। आज हम स्वागत है आपका डिजिटल गुरु चैनल में। लास्ट 7 ईयर्स से हम लोग डिजिटल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं और आपको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट देने का कोशिश करते हैं सो दैट कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी एजुकेशन को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ा पाएँ। आज हम बात टॉपिक कर रहे हैं कि व्हाई टीचर्स गो डिजिटल। इस सिचुएशन में टीचर्स जो पहले अपना वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते थे, आज उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ क्यों करना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म से कई लोगों का संभावना ये रहती है कि उनको लगता है कि बहुत बड़ा एक्सपेंस है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इन चीज़ों को लेके। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजिटल का मतलब है कि आज आप जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनी एजुकेशन में किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाते हैं। ये आपका वाइट बोर्ड पे भी पढ़ाई हो सकती है इसकी। कुछ डिजिटल बोर्ड है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, जिनको भी आप अपना माध्यम चुन सकते हो। मेन तो आप ही हैं। टीचर्स किस कंटेंट को पढ़ाएगा वो उसका कंटेंट होता है, वो किस माध्यम से पढ़ाएगा वो निर्भर करता है उसके पास क्या संसाधन है। डिजिटल जाने के लिए आपको केवल एक कैमरे की आवश्यकता है और आपका एक सिंपल बोर्ड, उस पर भी आपका डिजिटल है, ये भी डिजिटल ही कहलाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक टीवी पैनल लें या स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करें तभी आपका वो डिजिटल जाने का बनेगा, ऐसा नहीं है। आप एक नॉर्मल वाइट बोर्ड को भी डिजिटल फॉर्म में ले जा सकते हैं। आज इस डिजिटल बोर्ड के साथ हम एक लर्निंग स्टाइल्स भी देखते हैं कि स्टूडेंट किस तरह से अपनी स्किल्स को, टीचर्स किस तरह से ध्यान दें कि बच्चों को कौन कौन सा माध्यम से पढ़ाया जाए। मैंने कुछ लर्निंग स्किल्स पे बात करने वाला हूँ कि लर्निंग स्किल्स होती किस तरह की हैं। तो हम देखते हैं लर्निंग स्टाइल्स। मेनली स्टूडेंट हो या ह्यूमन हो, उसमें 2-3 तरह की स्टाइल्स पाई जाती हैं कि जिनसे वो बहुत अच्छे से सीख पाता है। एक है रीडिंग और राइटिंग। कुछ बच्चों को रीडिंग और राइटिंग बड़ी अच्छे से समझ में आती है, वो या तो पढ़ के सीख लेते हैं या तो लिख के उन्हें याद हो जाता है। कुछ बच्चों को वीडियो और ऑडियो से बड़ी जल्दी समझ में आता है। डिजिटल एजुकेशन इसी का एक फॉर्मेट है जिसपे आप डिजिटल एजुकेशन इसी का वो फॉर्मेट है जिस पे टीचर्स ऑडियो वीडियो फॉर्म पे लर्निंग कराता है। तो ये बच्चों को इसमें लगभग इंडिया का रेशियो अगर देखा जाए तो लगभग 70% बच्चे इम्प्रेस होते हैं कंटेंट से। इसके बाद है काइनेस्थेटिक लर्निंग। काइनेस्थेटिक लर्निंग वो लर्निंग को बताया जाता है इसमें कि बच्चे जब तक फिजिकली रूप से प्रैक्टिकल या उस फेज से निकले नहीं, उस फेज को यूज़ ना कर लें, जब तक उनको ये लर्निंग नहीं क्लियर होती है। तो 3 तरह के ह्यूमन नेचर है जिनको एजुकेशन में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है रीडिंग एंड राइटिंग लर्निंग, सेकेंड है ऑडियो वीडियो लर्निंग और काइनेस्थेटिक लर्निंग। काइनेस्थेटिक लर्निंग को इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि जब तक बच्चे प्रैक्टिकल नहीं कर लें किसी चीज़ को, या मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन है तो ट्रेन की डिस्टेंस की दूरी या रनिंग करके उसको, या ब्रेक लगाने पे फिजिक्स का नियम जो है वो कैसे होगा, वो तक प्रैक्टिकली रूप से नहीं करेंगे जब तक उनको अंडरस्टैंड नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल्स।
मैंने आपको बताया है विजुअल कैसे पढ़ते हैं बच्चे, कैड्यूनरी और काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक वही है, बच्चे जब तक उसको सीखेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, जब तक उनको वो लर्निंग क्लियर नहीं होती है। टाइप ऑफ स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स में आप देखिए, बच्चे या तो पढ़ के सीखेगा, या तो लिख के सीखेगा, या विजुअल है, आंखों से देख के ही वो पढ़ेगा, ठीक है, या ऑडियो लिसन से भी बहुत चीज़ें उसकी क्लियर हो जाती हैं। देन है प्रैक्टिकल काइनेस्थेटिक लर्निंग, जो आपकी प्रैक्टिकली रूप से चलती है। इंडियन किड्स मैथोलॉजी में देखिए, विजुअल से पिक्चर स्मार्ट ट्री है, म्यूजिकल है, बॉडी स्मार्ट्स, लॉजिक स्मार्ट। लॉजिक स्मार्ट्स में आप देखिए कि लॉजिक स्मार्ट में जब तक बच्चे लॉजिक नहीं लगाते हैं, जब तक वो चीज़ उनका क्लियर नहीं होता है। तो कुछ टीचर्स को इन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और स्टूडेंटों की लर्निंग को किस तरह से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आप इन तीनों स्किल्स को ऑब्जर्व करने का प्रयास करें, और इसी अनुसार अपने स्टूडेंटों को पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट की स्किल्स और जल्दी डेवलप होंगी। मल्टीपल इंजन्स में आपको पिक्चर, म्यूजिक स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट, पीपल स्मार्ट, सेल्फ स्मार्ट, नेचर स्मार्ट। तो इस तरह से आप अपना टीचिंग करिए, और बहुत अच्छे से बच्चों को थोड़ा सा समझिए कि किस लर्निंग स्किल से वो लोग ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, उसको आप अपने एजुकेशन में लेके आएंगे तो बच्चे भी बहुत जल्दी से सीखेंगे, और आपका इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और कोई और जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हो हमारे दिए हुए नंबरों पे। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि टीचर्स को लगता है कि भाई वो डिजिटल क्या है, ऐसा डिजिटल में जो हम यूज़ कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं हम, तो उस चीज़ों को मैंने बताने का प्रयास किया है कि डिजिटल तो एक प्लेटफॉर्म है, आप अपना कैमरा भी लेके इजीली पढ़ा सकते हो, साथ में आपके पास वाइट बोर्ड भी है तो उसका भी यूटिलाइज़ कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो तभी आप पढ़ा सकते हो। कोई और जानकारी के लिए हमसे संपर्क करिएगा हमारे दिए हुए नंबर्स पे, या हमको मेल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।